बोलो सम्मान पत्र भी वालों पर लग जाता है और दीपावली पर नीचे उतर जाता है। ये मालाएं भी उतर जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। गुरु चरणों में आके जो पुण्य अर्जित किया है वो पुण्य तुम्हारा साथी सा है। तीन लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है साधु सेवा से अर्जित किए गए पुण्य को कोई नाश कर दे। वो तो परमार्थ में कारण बनता है, सिद्धालय में निमित्त बनता है, मोक्ष जाने में निमित्त बनता है, मुनि बनने में निमित्त बनता है, कर्मों के क्षय का कारण बनता है। साधु के सानिध्य में अर्जित किया गया पुण्य बड़ो साधु के चरणों में अर्जित किया गया। मत बिगाड़ना, ऐसी एक माला नहीं पहनने को मिली, ऐसा महाराज जी आ रहे, मुनिराज आ रहे हैं। बोलो मुनिराज आ रहे हैं, सामने से संग दिख रहा है और माला पहनने के चक्कर में ऐसा हाथ बांध के खड़े, मैं तो नहीं जोड़ूंगा, है ना, मैं भुगत भोगी हूं। बोलो मैं हो जाओ रेडी, हो जाओ रेडी फटाफट, मैं भुगत भोगी हूं। पिछले बार कमेटी ने मेरे साथ क्या किया है ना, लोगों से चंद्र मुच्चे बोरम बैर बांध के रखता है। क्या रखता है? बैर बांध के रखता है। और ये ध्यान रख के चलना, पानी से पार तो धुल सकते हैं लेकिन पानी से बैर, बोलो पानी से पार धुल सकते हैं लेकिन पानी से बैर नहीं धुलता है। पानी से पार धुलते हैं और जिनवाणी से बैर धुलता है, जिनवाणी से बैर धुलता है। ऐसी कषाय बांध के रखते हैं लोगों ने, मुनियों से भी कषाय बांध करके रखे। मत करना किसी से बैर। यही भावना, मेरी भावना की वो दो लाइनें, मेरी भावना की बैर भाव छोड़ करके मेरी भावना की वो दो लाइनें आपको सबको मिलके उच्चारण करना है। मैत्री भाव, बोलो ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। अच्छा फिर से मैत्री भाव, अच्छा बोलो कोने कोने से आवाज, नमो सिद्धाराम। मैत्री भाव जगत में मेरा, बोलो भैया मैत्री भाव, नहीं मैत्री भाव जगत में मेरा, बोलो मैत्री भाव। बोलो बहन जी बैग कोई नहीं ले जाएगा आपका, ऐसे संभाल के रख के जैसे 5 तोला सोना रखा हो और निकलेंगे मुट्ठी भर चावल, निकलेंगे मुट्ठी भर। बोलो मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मैत्री भाव। पहले सास को मना लेना, जो बैठी है कोने में घर में, भैया मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से। और फिर भी जय जिनेंद्र करने को शकल देखना पड़ती, अपना वाला है कि नहीं। फिर भी ये देखते जय जिनेंद्र करने के लिए, और अगर जय जिनेंद्र करे ना, भैया जय जिनेंद्र, हाँ ठीक है वाह भाई वाह, क्या ठीक है। अगर उसने जय जिनेंद्र किया तो है ना, और यदि को अपना वाला होता तो भाई अपना वाला खासम खास तो गला में के हाँ भाई जय जिनेंद्र और भाई सब बढ़िया है मचे में, उसको ध्यान रख करके चलना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, संसार के जितने जीव हैं उनसे हमारा किसी से बैर भाव ना हो, किसी से बैर नहीं करना, क्योंकि दुश्मनी के परिणाम कभी भी अच्छे है ना, अच्छे नहीं होते हैं। जिनमें फूल कम कांटे हजार होते हैं, जिसके दिल में फूल कम, बोलो जिसके दिल में फूल कम कांटे हजार होते हैं, उनके दोस्त कम दुश्मन, हजार होते हैं। और जहां पर बैर है, बोलो जहां पर बैर है वहां पर हिंसा है, जहां पर बैर है वहां पर हिंसा है, कलुषता है। हम देख लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, बोलो हम, हाँ बोलना है, हम देख लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। बच के कहां जाओगे, यहीं तो आगे, और कहां जाना मेरे को, बच के जाओगे कहां। पर ध्यान रखना, कोई हमारे शरीर के लिए बिगाड़ सकता है लेकिन मेरे आत्म तत्व के लिए कोई बिगाड़ने में समर्थ
नहीं है। ये ध्यान रखना गुमास्ता नगर के चक्रवर्तियों, सोने के 100 टुकड़े हो जाने के बाद उसकी कीमत कभी भी कम, बोलो सोने के 100 टुकड़े होने पर, बोलो ना सोने के 100 टुकड़े होने पर उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। भले वो मिट गया लेकिन सोना तो सोना है। ऐसे ही हमारे इस आत्मा के शरीर का किसी ने आकार बिगाड़ा है, लेकिन आत्मा आत्मा का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, आत्मा का कुछ भी मिटता नहीं है। चंडुड़ मुच्चई बेरम, बैर भाव के लिए वो छोड़ता नहीं है। और जन्मजात बैर होता है, जन्मजात बैर जैसे मान लो सर्प और नेवले का, बिल्ली और चूहे का, कुत्ता और है ना, कुत्ता और बिल्ली का, शेर और गाय का, एक जन्मजात बैर होता है। और वो एक दूसरे बैर में क्या होते, लड़ते रहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की 10 भाव, किसके, क्यों 20 क्यों नहीं है, 10 क्यों है? क्योंकि एक का केस निपट गया था, एक का केस निपट गया था। 10 भाव पे कहानी क्यों रुक गई? पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो गया, इसलिए मामला सुलट गया। अगर उनको केवल ज्ञान नहीं होता तो पता नहीं कितने भाव तक। और एक तरफा बैर था, पार्श्वनाथ की तरफ से कोई बैर नहीं था। किसकी तरफ से बैर था? किसकी तरफ से बैर था? कमट की तरफ से बैर था। और कितना उनका आपस में क्या चलता रहा? ऐसा बैर चलता रहा, ऐसा बैर उनका चलता रहा कि पार्श्वनाथ का जीव हाथी की परिवार में आया। पार्श्वनाथ का जीव हाथी की परिवार में, और कमट का जो जीव था वो सर्प की परिवार में आया। और उसने उसके लिए क्या कर लिया? डस लिया। महामंत्र के इस प्रभाव के कारण से मर करके हाथी स्वर्ग में गया और वह नरक में गया। पार्श्वनाथ का जीव मनुष्य परिवार में आया, वो शेर की परिवार में आया, भील की परिवार में आया, अजगर की परिवार में आया। अहो, बोलो अहो, हाथ उठाओ, अहो वो कैसा समय होगा, वो कैसा समय होगा कि जब एक शेर मुनिराज का शिकार कर रहा होगा। वो कैसा क्षण होगा, बोलो वो कैसा क्षण होगा कि जब एक अजगर दिगंबर महामुनिराज के लिए लील रहा होगा। अहो वो कैसा क्षण होगा, ज्ञानियों विचार करो, वो कैसा क्षण होगा जब एक भील अपने बैरों के द्वारा एक दिगंबर महामुनिराज के प्राणों को भेद रहा होगा। और अहो वो क्या समत्व की साधना होगी, है ना, वो क्या समत्व की साधना होगी, है ना, वो कितना समता भाव होगा कि एक मुनिराज आत्मस्थ होकर के शेर उन्हें निगल रहा है, अजगर के लिए निगल रहा है, बैरों के द्वारा भेदा जा रहा है। और वो समाधि के लिए क्या हो रहे हैं? समाधि के लिए प्राप्त हो रहे हैं। समाधि के द्वारा उन्होंने अपने पार्थिव इस शरीर का त्याग कर दिया, है ना, उनकी क्षमता, है ना, उनकी क्षमता 10 भाव तक अंतिम भाव में, बोलो अंतिम भाव में, अंतिम भाव में पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, चट्टाने बरसाए, क्या क्या बरसाया, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी आत्मस्थ रहे। अज्ञानियों के कोप से ज्ञानी कभी डरता, बोलो अज्ञानियों की कोप से ज्ञानी कभी डरता नहीं है। सीधा सीधा हिसाब किताब हो, सीधा सीधा, बोलो ना प्रतिपाल जी, उद्योग जी, बोलो सीधा सीधा, कुछ भी टेढ़ा नहीं है, बोलो सीधा सीधा हिसाब किताब है तुम्हारा तुम्हारे साथ, बोलो तुम्हारा, बोलो बहन जी तुम्हारा तुम्हारे साथ। हमारा कल भी भटक रहा था, इधर देखो, कल भी बिल्कुल कर लो ईमानदारी से, डिस्काउंट तो मिलने वाला नहीं है। बोलो तुम्हारा कल भी भटक रहा था। मैं देख रहा किसकी उंगली खराब है। हाँ, आपको सही इंजेक्शन लगा, वो सोच रहे थे चल जाएगा तो चलता नहीं है, या अगर नोटों की गिड्डी में एक खराब नोट आएगा तो बाजू से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा उसको। हाँ बोलो कल भी भटक रहा था, बोलो कल भी भटक रहा था, आज भी, हाँ आज भी भटक रहा है, और कल भी, बोलो फिर से बोलो, कल भी भटक रहा था, आज
आज भी भटक रहा है, आगे भी भटकेगा, कल भी नहीं सुधरा था। बोलो, मजा नहीं आ रहा? जोर लगाओ। कल भी नहीं सुधरा था, आज भी नहीं सुधरा है और आगे भी सुधरेगा, आगे भी सुधरेगा नहीं, क्योंकि बैर को छोड़ नहीं रहा है। उस तुमने सर्प की पद्धति को तुमने अपना के रखा है। जो सर्प होता है वो कांच ही के लिए छोड़ देता है, लेकिन वो अपने जहर को नहीं छोड़ता है। आदमी मरते मर जाता है, लेकिन मरते मर जाओ मैं तो नहीं बोलूंगा मेरे साथ ऐसा किया। बोलो, मेरे साथ। हाँ हाँ बोलो बोलो, वो मैं वही सुनना चाहता था। मैं गुमास्ता नगर में वही सुनने के लिए आया हूं। मेरे साथ ऐसा किया। और मंदिर के दरवाजे 4 महिलाएं खड़ी हो जाती, क्या बताऊं दीदी मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे भाई, कै को महावीर चालीसा पढ़ती, कै को 7 चालीसा पढ़ रही हो? कौन सा चालीसा? मंदिर के अंदर महावीर चालीसा और बाहर तो नहीं, बाहर 7 चालीसा है ना। सास पढ़ती है, बहु चालीसा। क्या होने वाला है उससे? हमारे साथ तो ऐसा हुआ। बोलो, हमारे साथ। बोलो, हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या बताएं? बोलो, क्या? अरे कछु तो बताओ। बस कहते ही जा रहे, का बताएं, का बताएं, का बताएं। भाव का है तो बताओ। तो ये बताने को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। बस ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब लिखा करके लाए। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की। चंडुड़ा मुच्चे वेरो भंडाशीलो धर्म दया रहियो। और गालियां देता है, गालियां बकता अपने मुख से। जिस मुख से जिनवाणी निकलना चाहिए उस मुख से क्या निकल रही है? गालियां निकल रही है। जो दोगे लौट करके, गाली दोगे, गाली सुनना मिलेगी। प्रवचन अगर नमोकार सुनाओगे तो नमोकार मन सुनने को मिलेगा। चंडोर मुच्चे बेरो भंडारशीलो धर्म दया रहियो। और धर्म से क्या है? रहते हैं। दया से रहता है। अनछना पानी पीता है, उसके पास दया नहीं। जो खाता है कंद, बोलो, जो खाता है कंद, उसे नहीं आ सकता है आनंद, क्योंकि अनंत जीवों का पिंड है। दया धर्म होता तो छान करके पानी पीते। दया धर्म होता तो कंद का सेवन नहीं करते। दया धर्म होता तो रात्रि में भोजन नहीं करते। दया है ही नहीं, दया धर्म है ही नहीं। धर्म क्या है? वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु के स्वभाव स्वभाव धम्मो। दया धर्म के लिए चंद्र मुच्चे बेरो भंडारशीलो धर्म दया रहियो। दुष्टुण ए वासम लक्षण में अंतु कृण्यस्य। जो दुष्टता है उस दुष्टता का भी वो त्याग नहीं करता है। ऐसे लक्षणों से जो युक्त होता है उसकी कौन सी लेस्या है? उसकी कौन सी लेस्या है? उसकी कृष्ण लेस्या है। अंतरंग में कलुषता है, अंतरंग में कलुषता है। वचन से पता चलता है कि मन कितना अच्छा है और मन कितना बुरा है। शब्दों से पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। घर कभी जिनवाणी से खाली नहीं होना। एक ग्रंथ हमारे घर में होना। कभी भी हमारा मन पढ़ने का बन सकता है, कभी भी हमारे भाव पढ़ने के बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना। जिस दिन तुम्हारा घर जिनवाणी से खाली हो जाए, जिनवाणी तुम्हें कचरा लगने लग जाए, उठा करके मंदिर में रख दो। क्या करना है अपन के लिए? इसके लिए समझ जाना हमारा पाप कर्म का उदय आ गया है। जिनवाणी जिस दिन तुम्हारे घर से निकल जाए, समझ जाना हमारा पुण्य हमारे घर से क्या होने लगा है? निकलने लगा हुआ है। तुम्हें सोचते कहां रखेंगे जिनवाणी के लिए, कहां रखेंगे जिनवाणी के लिए? इतने बड़े मकान में मैं हमेशा हर जगह बोलता हूं, हर जगह बोलता हूं, जहां जहां जाऊंगा वहां बोलूंगा। एक छोटी सी अलमारी हमारे घर में होना, एक छोटी सी अलमारी हमारे घर में होना। पाटनी जी, एक अलमारी हमारे घर में छोटी सी होना, उसमें एक शास्त्र होना। बोलो, उसमें एक शास्त्र होना, एक सुत पीठ होना, एक वहां पर जाप होना,
एक वहां पर आसन होना, मत करना स्वाध्याय। मैं आपको नियम नहीं थोप रहा हूं, जबरदस्ती में आपके लिए नहीं करूंगा कि आप स्वाध्याय करो, है ना, लेकिन इतना सामान उस स्थान पर रखना, हो सकता कभी आवश्यकता पड़ जाए, हो सकता कभी अगर जिनके घरों में जिनवाणी नहीं थी, लॉकडाउन में वो पूजा नहीं कर पाए, जिनके घर में जिनवाणी थी उन्होंने घर में बैठ करके भक्तांबर का क्या कर लिया, पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया। जिनके घर में चैत्यालय था उनके लिए कोरोना जैसा लगा ही नहीं। इस कोरोना ने अच्छे लोगों की हड्डी नहीं तोड़ी है, नियम तोड़ दिए। क्या तोड़ दिए? अच्छे लोगों को दर्शन नहीं मिले। इसलिए एक जिनवाणी तो अपने घर पर, और जिनवाणी अपने घर पर रखना, खरीद के मत लाना, किसी मुनिराज के हाथों से ले लेना कि मुनिराज मुझे एक जिनवाणी दे दीजिएगा, पैसे से खरीद के लाओगे, कीमत नहीं रहेगी और गुरु के हाथ से मिलेगी तो उसकी अमूल्य चीज होती है। हम इन लेस्याओं से बचने का पुरुषार्थ करें। एक कृष्ण लेस्या की उत्कृष्ट अंश में मरने वाला जीव 7वें नरक में जाता है। कृष्ण लेस्या के उत्कृष्ट अंश में मरने वाला जीव 7वें नरक में जाता है। कृष्ण लेस्या के मध्यम अंश में मरने वाला जीव 6वें नरक में जाता है। कृष्ण लेस्या के जघन्य अंश में मरने वाला 5वें नरक के नीचे वाले भागों में जाता है। इसलिए हमें नरक में नहीं जाना है, दुर्गतियों में नहीं जाना है। इसलिए हम गुरुओं की छत्र छाया में रहें, आशीर्वाद में रहें और साधुओं की संगति में रहने से ऐसे विकृत परिणाम नहीं बनते। मैं आज सबको इतना प्रेरित करूंगा, अगर किसी से बैर बंधा हो तो क्षमा याचना करके उसे उसी स्थान पर क्या कर देना, खत्म कर देना, है ना। कुछ ना जिंदगी में साथ लाए थे, ना कुछ लेके जाओगे। किसी के साथ हमें जिंदगी नहीं गुजारना। बोलो, किसी के साथ, है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, कितने समय को मिलते, जिसने जो किया उसके साथ। बोलो भैया, जिसने जो किया उसके साथ। हम अच्छा भाव रखो, अपने आत्मा के निर्मल परिणाम रखोगे तो दुर्गति में जाने से बचोगे, सदगति में जाओगे। इस भाव में अच्छे भाव रखोगे तो अगला भाव भी तुम्हारा क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसी कलुषित परिणाम नहीं करना। कृष्ण लेस्या वाले के अंदर से ऐसी कलुषित बरगणाएं निकलती है, ऐसी कलुषित बरगणाएं निकलती है, स्वयं भी दूषित होता है और दूसरों को भी क्या करता है, दूषित करता है। इसलिए अपने आत्मा के निर्मल परिणामों को बनाए। इसी मंगल भावना के साथ चलो शांतिनाथ भगवान की